ये तो आपको पता ही होगा कि अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आजकल किसान भाई हाइब्रिड किस्मों का सबसे ज़्यादा उपयोग करने लगे हैं। तो हाइब्रिड जो किस्में होती हैं वह प्रकार से बनाई जाती हैं कि जिससे कि उत्पादन अधिक से अधिक मिल सके किसान भाइयों के लिए। तो हम कुछ हाइब्रिड ही किस्मों की बात करेंगे आज के इस वीडियो में, क्योंकि अभी जो समय है गोभी का अच्छा समय है नर्सरी डालने का। तो इस समय पर यदि आप नर्सरी डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको रेट मिल सकता है। तो आप नर्सरी डालते हैं तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि हम कौन सी वैरायटी की नर्सरी डालें जिससे कि हमें अच्छा उत्पादन मिले, क्योंकि बहुत से किसान भाई को पता नहीं होता है वैरायटी के बारे में और कि बाज़ार में कौन कौन सी वैरायटी हैं। क्योंकि ऐसे तो अनेकों वैरायटी हैं, लेकिन आपको अपने उद्देश्य के हिसाब से वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि किसी की एरिया में जो फूल गोभी है उसका जो सफ़ेद वाला फूल है वो ज़्यादा बिकता है, किसी के में पीले वाला ज़्यादा बिकता है, किसी के यहाँ बड़े फूल की डिमांड होती है जैसे 1.5 से 2 किलो का, और किसी के यहाँ आधा किलो 1 किलो के फूल की डिमांड होती है। तो आपको अपने एरिया के हिसाब से जिस प्रकार की आपके बाज़ार में डिमांड है जहाँ आपको बेचना है उस प्रकार की वैरायटी का आपको चुनाव करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा उत्पादन करके अच्छा रेट मिल सकता है। तो आज हम कुछ वैरायटियाँ बताएंगे आपके लिए फूल गोभी की, जिसकी आप नर्सरी अभी डाल सकते हैं। और जो हम वैरायटी बताने जा रहे हैं वो सभी ठंडे मौसम के लिए हैं, मतलब अभी आप रबी मौसम में उनकी नर्सरी अभी डाल सकते हैं और रबी मौसम में इन किस्मों के लिए उगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आपके लिए बताते हैं कौन सी वैरायटी लगा करके आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल में। आज बात करेंगे हम फूल गोभी की एक नहीं दो नहीं सीधी 5 वैरायटियों की, जिसको लगा करके आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और सभी हाइब्रिड किस्में हैं। कौन सी किस्म किस कंपनी की है, क्या उसकी प्राइस है अभी मार्केट में और क्या उसकी विशेषताएं हैं, सभी जानने की कोशिश करते हैं आज के वीडियो में। हमारी लिस्ट में है सबसे पहले सैमलिज कंपनी की गिरजा वैरायटी। इसको हमने पिछले साल लगाया था, उसका वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के वह वीडियो देख सकते हैं। तो आपको पता लग सकता है कि यह वैरायटी का उत्पादन कैसे मिलता है और हमको पिछले साल कैसा मिला था। इस वैरायटी को हम 2 साल से लगा रहे हैं। इसकी बात करें तो ये 10 ग्राम की पैकिंग में अधिकतर आती है मार्केट में, और प्राइस की बात करें तो ये लगभग 350 रुपये के आसपास आपको मिल सकती है 10 ग्राम बीज। इस वैरायटी की विशेषताओं की बात की जाए तो इसमें अच्छी सेल्फ कवरिंग होती है। इसके अलावा अच्छा कसा हुआ फूल बनता है कलीदार इसका, तो मतलब इसका वजन भी बहुत ही अच्छा होता है। और वजन की बात कर लें तो 1 से 1.5 किलो का फूल बनता है इस फूल गोभी का, और अच्छा घना सिर होता है और सफ़ेद रंग का फूल आता है इस वैरायटी का। इसके अलावा यह 60 से 70 दिन में तैयार होने वाली वैरायटी है और यह सिर्फ सर्दियों के लिए बनाई गई वैरायटी है सैमलिज कंपनी की। इस वैरायटी में उच्च उपज क्षमता होती है, मतलब यह अधिक उत्पादन मिलेगा आपको इस वैरायटी का, क्योंकि इसका वजन भी अच्छा होता है, फूल भी 1 से 1.5 किलो का आ जाता है। इसकी बहुत ही अच्छी फील्ड होल्डिंग क्षमता है, मतलब आज बाजार ले जाने लायक हो गई है तो आप इसको 5 से 10 दिन तक रोक सकते हैं और वैरायटियों की अपेक्षा। लेकिन अधिकतर फूल गोभी की जो फील्ड होल्डिंग है वो अधिकतर मौसम पर डिपेंड करती है। तो यदि बादल हो जाते हैं उस समय पर तो आपको जल्दी बेच देना चाहिए, चाहे कोई भी वैरायटी हो। अगली वैरायटी की ओर चलते हैं। अगली वैरायटी हमारी दीप्ति। यह एक क्लाउज कंपनी की वैरायटी है और इसकी जो प्राइस है वो है 300 रुपये के आसपास 10 ग्राम बीज की। इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो इसका जो पौधा होता है बिल्कुल सीधा होता है और 60 से 70 दिन में यह वैरायटी भी तैयार हो जाती है गिरजा की तरह। इसके अलावा इसका दही जैसा रंग, बिल्कुल सफ़ेद कलर का फूल आता है। यह वैरायटी अच्छा पौधा घनत्व के लिए जाना जाता है, मतलब इसको यदि आप पास में भी लगाएंगे फिर भी इसमें अच्छा फूल निकलेगा। तो आप यदि कम एरिया में ज़्यादा उत्पादन चाहते हैं और ज़्यादा पौधे लगाना चाहते हैं तो इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा अगली वैरायटी को चलते हैं। अगली वैरायटी हमारी सैमलिज कंपनी की फोर्ट लेजा। इस वैरायटी के लिए भी आप सर्दियों में लगा सकते हैं और इसकी जो प्राइस है 10 ग्राम सीड की, तो इसकी प्राइस है 580 रुपये। मतलब सैमलिज की जो वैरायटी है फूल गोभी की उसमें अधिकतर मुझे महंगी लगती है यह वैरायटी। विशेषताओं की बात की जाए तो सबसे पहले 1.25 किलो से लेकर के 1.5 किलो तक इसका जो फूल का वजन आता है। इसके अलावा सफ़ेद रंग का फूल होता है और स्वयं को कवर करने और फूल को अच्छा सुरक्षित करने के लिए इसमें पत्ते बहुत ही अच्छे होते हैं। तो फूल की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी आती है इस वैरायटी की। इसके अलावा इसमें खुद बीमारियों से लड़ने की बहुत ही अच्छी क्षमता होती है। जिस एरिया में आपके यहाँ ज़्यादा बीमारियों का अटैक होता है सर्दी के मौसम में, नमी वाले मौसम में फूल गोभी, तो उस एरिया में आप इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा उत्पादन मिल सकता है आपको इस वैरायटी का।
इसके अलावा यह रोपाई से 80 से 85 दिन में तैयार होने वाली वैरायटी है। मतलब यह थोड़ा ज़्यादा समय लेती है, 10 से 15 दिन। सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छी अनुकूल किस्म है। यदि ज़्यादा नमी वाला मौसम बना रहता है तो बहुत ही कम बीमारी लगती हैं इस वैरायटी में। इसके अलावा लोगों के प्रति लड़ने की बहुत ही अच्छी क्षमता है इस वैरायटी में, तो आप इस वैरायटी का चुनाव भी कर सकते हैं। अगली वैरायटी हमारी लकी। यह एक सिजेंटा कंपनी की वैरायटी है और इसकी जो 10 ग्राम का सीड आता है उसकी प्राइस है 650 रुपये के आसपास। ये और सबसे महंगी वैरायटी है और जिन क्षेत्रों में अच्छे बड़े फूल की डिमांड है उस एरिया में आप इस वैरायटी के लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा बड़ा वजनदार फूल आता है इस वैरायटी का। तो इसकी वजन की बात करें तो 1.5 से लेकर के 2.5 किलो तक का फूल होता है इस वैरायटी का। तो आप जिस एरिया में आपको इतने बड़े फूल की डिमांड है वहाँ पर आप इस वैरायटी के लगा सकते हैं। यह भी 75 से 85 दिन में तैयार होने वाली वैरायटी है। इसके अलावा सफ़ेद रंग, कॉम्पैक्ट, गुम्मत के आकार का दही जैसा फूल निकलता है इसका। उत्कृष्ट सेल्फ कवरेज से अच्छी क्वालिटी भी इस गोभी की आती है। इसके अलावा ठंडी जलवायु के लिए ये बहुत ही उत्तम वैरायटी मानी गई है। तो आप इस वैरायटी का चुनाव भी कर सकते हैं यदि आप इसकी विशेषताएं पसंद हैं तो। इसके अलावा अगली वैरायटी हमारी सुहासिनी प्लस। ये भी एक सिजेंटा कंपनी की वैरायटी है। यह 60 से 65 दिन में तैयार होने वाली वैरायटी है। इसकी बात करें 10 ग्राम सीड की तो जैसे 580 रुपये के आसपास आपको 10 ग्राम सीड मिल सकता है बाज़ार में। यह वैरायटी शुष्क मौसम से ठंडी जलवायु की तरफ जब मौसम होता है तो आप इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। तो अभी जो सितंबर का महीना है इसमें अधिकतर शुष्क जलवायु रहती है। इसके अलावा धीरे धीरे ठंडियों का मौसम आ जाता है। तो यह वैरायटी बहुत ही अच्छी है अंगेती रबी मौसम की अंगेती गोभी लगाने के लिए। तो आप इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं यदि आपको कभी भी रबी मौसम में अंगेती मतलब पहले गोभी लाना है तो, क्योंकि यह जो गर्मी वाला मौसम है अभी यह बहुत ही अच्छे से सह लेती है यह वैरायटी। तो इसका चुनाव कर सकते हैं आप। इसके अलावा नीली हरी पत्तियों के साथ प्रारंभिक शीतोष्ण फूल गोभी, कम्पैक्ट, गुम्बद आकार, सफ़ेद रंग, जल्दी एक समान परिपक्वता होती है इस वैरायटी में। तो इसका आप चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी वजन की बात करें तो 1 किलो से लेकर के 1.5 किलो तक का इसका फूल का वजन होता है। तो आपके यहाँ इस साइज़ के फूल की डिमांड है तो आप इस वैरायटी के लिए लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा उत्पादन मिल सकता है आपके लिए यदि आप इन किस्मों का चुनाव करते हैं तो। इसके अलावा आप एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप कोई भी किस्म लगाएं तो कम एरिया में लगाएं। उसके बाद में जैसे ही उसका अच्छा उत्पादन आपको मिलता है पहली साल, तो आप दूसरी साल बहुत बड़े एरिया में लगा सकते हैं। किसी भी वैरायटी को किसी के कहने पर, ना ही मेरे कहने पर, ज़्यादा एरिया में नहीं लगाएं, क्योंकि आपकी मिट्टी, तापमान, जलवायु बहुत कुछ डिपेंड करता है वैरायटी के ऊपर। तो इसके अलावा थोड़ी सी एरिया में लगाएं। उसके बाद में जैसे ही उत्पादन अच्छा मिलता है आपके लिए तो आप बड़ी एरिया में लगा सकते हैं। और यदि आपके यहाँ किसी अधिकारी है तो आप उससे भी जानकारी ले सकते हैं कि हमारे यहाँ कौन सी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। और जो हमने वैरायटी बताई हैं ये अधिकतर भारत के अधिकतर राज्यों के लिए बनाई गई हैं। खाली कुछ जो नॉर्मल क्लाइमेट कंडीशन होती है भारत के कुछ राज्यों में, उस हिसाब से इन वैरायटी के लिए बना गया है। तो आप सभी राज्यों में अधिकतर लगा सकते हैं। लेकिन आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि सर्दी के मौसम में लगाना है इन वैरायटी के लिए। इसके अलावा आप कोई भी मौसम में नहीं लगाएं। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल के लिए। बने रहिए फार्मिंग दुनिया के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।